कैसे हैं कैशन बा? हैं? बढ़िया छे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति की शीट नंबर 3, जिसमें है sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पर बेस्ड सवाल। सवाल है आपके सामने यहाँ पर 11 करके बताओ। हम टाइप पढ़ रहे हैं कि फॉर्मूला बेस्ड बेसिक क्वेश्चन। त्रिकोणमिति की जो बेसिक आइडेंटिटी है दूसरी और तीसरी वाली, उस पर बेस्ड बेसिक सवाल। बेसिक सवाल है, हाई लेवल के सवाल भी हैं इस सीट में जी। सवाल है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे कोसेक स्क्वायर ए इंटू tan ए क्या होगा। आप जानते हैं कि जो 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ए। ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर है। अब आप मुझे बताओ sec स्क्वायर बटे cosec स्क्वायर क्या हो जाएगा। ये क्या आपको पता नहीं कि जो sec स्क्वायर ए है, sec स्क्वायर बटे cosec स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर है। अब tan स्क्वायर ए को नीचे बटे tan है, tan स्क्वायर ए को tan ए से भाग देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, tan आएगा। ये आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही बनता है ना। देखो प्री में तो ऐसे ही सवाल आते हैं ज्यादातर। ये बताओ मेरे प्यारे भाई, सवाल है सीतसल 2023 प्री का, बोलेंगे cot क्यूब ए -1 बटे cot ए -1 क्या होगा। जल्दी से देखो भाई साहब, ये भी यहां पे आपको सवाल त्रिकोणमिति का लग रहा है पर कंसेप्ट अलजेब्रा का लगेगा। अगर आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी से भाग देते हैं तो भाग देने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये कंसेप्ट है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी से भाग देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आएगा। आप कहोगे सर यहां तो ऐसा है नहीं, कॉट क्यूब -1 बटे कॉट ए -1। देखो 1 को आप लिख सकते हो 1 क्यूब, तो आपको नहीं दिखाई दे रहा बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। ये क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी से भाग देंगे तो भाग करने पर क्या आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी से भाग देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट ए इसका आंसर है ए ऑप्शन। कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट ए वुड बी द आंसर। जो डी बता रहे हो बच्चे एकदम गलत है। आगे ये बताओ, सवाल नंबर 14 बताइएगा। बोला निम्न में कौन ए और बी के लिए ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर को संतुष्ट करेगा, जल्दी से बताओ। सवाल में बोला है ए बी की ऐसी कौन सी वैल्यू है इस ऑप्शन में जो इसको संतुष्ट करेगा, जल्दी से बताएंगे बेटा। देखो भाई साहब, आपको दिया क्या यहां पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर। ए बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपको दिया। बताओ कौन सा ऑप्शन सेट कर संतुष्ट करेगा इसे। तो आप कह सकते हैं सी ऑप्शन डायरेक्ट। आप कहोगे सर कैसे पता चला, बेटे फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखवाया है। फॉर्मूला लिखवाया कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। टेन साइन में होता है, कॉट कॉस में होता है। टेन साइन में फॉर्मूला है, कॉट कॉस में। कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला है। बताओ अगर मैं ए की जगह कॉट एक्स, बी की जगह कॉस एक्स रखूंगा, बन जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। संतुष्ट होगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। सीधा फॉर्मूला ही आपसे पूछा गया है। ठीक है, बीच में सवाल रह गया 13 जी, करो। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। तो टेन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा। 1 बटे सेक क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ कॉस स्क्वायर थीटा कौन सा ऑप्शन है, ये है, ये नहीं है। क्या ये कॉस स्क्वायर थीटा है, हाँ जी ये बी ऑप्शन कॉस स्क्वायर थीटा है, बी ऑप्शन। आप बोलोगे सर कैसे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का मतलब है कॉस बटे साइन, कॉट का मतलब होता है कॉस बटे साइन। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। सवाल का आंसर बी ऑप्शन एकदम ठीक बनता है। ठीक है ना। ये 14वां सवाल सभी को समझ में है। देखो वही बच्चा कर पाएगा जिसको थ्योरम याद हो। अब कोई कह लगे बेसिक से बता, बेसिक से तो उसके घूसा मार के 32 तोड़ दूंगा मैं, क्योंकि फॉर्मूला याद करके आओ पहले। आगे चलेंगे, ये करेंगे सवाल नंबर 15। करे जल्दी से, जब तक तुम पूरा नहीं सीख जाते ओमकार। कॉट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा। कॉट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या होगा, जल्दी से बताओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला जल्दी से बताओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है मेरे दोस्तों, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही है। अब आप मुझे बताओ फॉर्मूला क्या है, कॉट एक्स माइनस टेन एक्स क्या होता है, फॉर्मूला याद करके आओ पहले, नहीं है तो बाद में जाओ याद। कॉट एक्स माइनस टेन एक्स क्या होता है, कॉट माइनस टेन होता है 2 कॉट 2x। ऑप्शन देखो सारे आंसर 2x की फॉर्म में, तो कॉट माइनस टेन होता है 2 कॉट 2x। लिखवा दिया है, प्रूफ भी करवा दिया है। याद नहीं करा तो मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। कॉट एक्स प्लस टेन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स प्लस टेन एक्स होता है 2 cosec 2x। कॉट एक्स प्लस टेन एक्स होता है 2 cosec 2x, 2 cosec 2x। अब इनकी करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 cot 2x cosec 2x, 4 cot 2x cosec 2x। केवल फॉर्मूला पूछा गया है। आगे चलेंगे। सौरभ कह रहे हैं सर आप जो मैथ्स पढ़ा रहे हो उससे यूपीएससी भी निकल सकता है क्या, सौरभ का कह रहा है। ए बेटे ना, थोड़े सस्ते नशे कम किया करो, लिपस्टिक मत चूंगा करो चुपके चुपके, सस्ते नशे कम किया करो। 1000 रुपए में कोई कलेक्टर नहीं बनता।
बनने वाला फ्री में भी बन जाता है। जिस बंदे को, देखो एक बात मैं आपको क्लियर कह दे रहा हूं, जो बंदा यूपीएससी निकालेगा या यूपीएससी निकालने का टैलेंट है, वो जिंदगी में कभी कमेंट ही नहीं करेगा, ना वो कभी लाइव क्लास में आएगा किसी टीचर, वो तो मुर्दा है, मुर्दा। एक दिन अचानक से उत्पन्न होगा कि हाँ मैं हूं जिंदा। वो ना किसी कुछ पूछता है, ना कहता, ना दिखता है, ना सुनता है। और यूपीएससी के लिए आपको एसएससी से कई गुना ज्यादा पढ़ना पड़ता है, कई गुना ज्यादा समय देके, ठीक है ना। यूपीएससी में तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड का बहुत एक छोटा सा हिस्सा आता है सी सेट के पेपर में, उसके अलावा भी तो यूपीएससी है सिलेबस। आगे चलेंगे, वो कौन करेगा। आप इस साल को देखो, इस साल यूपीएससी 2023 का रिजल्ट आया है परसों। 1016 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 1016 बच्चों का। उन 1016 बच्चों में से कोई ये कहता हो कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, किसी सोशल मीडिया पर उसके लिखा हो, है ना, वो कहीं व्लॉग बनाता हो, कोई बात कहता हो, किसी वीडियो के नीचे कमेंट करता हो, किसी टीचर की बुराई करता हो या किसी टीचर को अप्रिशिएट करता हो, कुछ नहीं करता, न्यूट्रल रहते हैं, वो मुर्दे होते हैं, बस पढ़ते रहते हैं और एक दिन निकल जाते हैं। बात आई समझ में। सेम सीजल वालों का है, जो पढ़ने वाला बालक है ना, जो करने वाला बालक है, वो दो ही कमेंट करता है जिंदगी में, या तो सवाल का आंसर देगा या चुप रहेगा, तीसरी बात उसे कहनी नहीं कोई, अपनी समस्या अपने आप सुलझाता है। सवाल है 2 10x प्लस 3 cot x बराबर 7, तो इसका मान क्या होगा। सवाल को देखते ही पता लग रहा है कि पावर 1 से पावर 2 में जाना है, पावर 1 से पावर 2 में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ से स्क्वायर करना होगा, दोनों तरफ से वर्ग करना पड़ेगा। तो आप जानते बेटा कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। भाई 2 10x का स्क्वायर क्या होता है, 2 10x का स्क्वायर होता है 4 10 स्क्वायर x प्लस 3 cot x का स्क्वायर 9 cot स्क्वायर x प्लस 2ab। 2ab जब मैं 2ab करूंगा तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 तिया 12, और 10x गुणा cot x क्या हो जाएगा 1। 2ab 2 दूनी 4 तिया 12, 10x गुणा cot x क्या हो जाएगा 1, और बराबर राइट साइड में क्या होगा, बराबर 7 का स्क्वायर 49, 12 उधर चला जाएगा, तो 49 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 37, 49 में से 12 घटाएंगे 37, 37 इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन एकदम ठीक है। तो पावर 1 से पावर 2 में जाना, सीधा दिमाग चलना चाहिए कि भैया स्क्वायर करना है। आगे चलेंगे, अगला टाइप आपके सामने, अगला टाइप बहुत बेहतरीन है, अगला टाइप बहुत बेहतरीन है, करो। इस टाइप के मैं आपको 3 सवाल करवाऊंगा, 3 सवाल। देखो सवाल है, यदि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर a cos स्क्वायर थीटा, तो आपसे पूछा है सेक की पावर 4 माइनस टेन की पावर 4। ये जो चीज है बड़ी स्पेशल है, मैं डिटेल में बता दे रहा हूं। पावर 4 का क्या मतलब है, स्क्वायर का स्क्वायर। पावर 4 का क्या मतलब है, पावर स्क्वायर का स्क्वायर। आप ये बात जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बताओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो जब मैं a माइनस बी करूंगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वो तो 1 हो जाएगा। भाई साहब क्यों इतनी मेहनत करवाते हो, लिखना ही नहीं है। जब मैं फॉर्मूला लगाओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a माइनस बी गुणा ए प्लस बी, जब मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा करूंगा 1 हो जाएगा, इंटू ए प्लस बी का मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मुझे यहां से केवल सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा निकालना है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा मुझे निकालना है। लेकिन सवाल में तो आपको ये दिया है, बताओ कैसे करें। घबराने की जरूरत क्या है, कोई जरूरत है नहीं घबराने की। बेटे ये क्या है, ये है कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा को आप इधर ले जाओगे बटे में, तो भैया 1 बटे कॉस सेक स्क्वायर थीटा, 1 बटे कॉस सेक स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर को भाग दोगे कॉस स्क्वायर से, साइन स्क्वायर को भाग दोगे कॉस स्क्वायर से, टेन स्क्वायर थीटा बराबर ए। यानी कि इनडायरेक्टली रूप में आपको यही दे रखा है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा ए है, ए गुणा 1, सवाल का आंसर क्या आ जाएगा ए। तो ए ही सवाल का आंसर है तीसरा। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है बेटे आपके सामने 18, करेंगे जल्दी से। इसका क्या उत्तर है, यदि सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए 4/17 है, तो सेक की पावर 4 ए माइनस टेन की पावर 4 ए का मान क्या होगा। सवाल बहुत आसान है, पावर 4 का मतलब है स्क्वायर का स्क्वायर। इस साल में कोई दम ही नहीं है, ऐसे ढेरों सवाल आ रखे प्रीवियस ईयर में। तो बेटे फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। आप मुझे बताओ, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 इंटू सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर क्या आएगा, सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 4/17, सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 4/17, ये दिया हुआ है। सवाल का आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन 4/17। बता दिया चंद्रा जी मैंने ये। आगे लास्ट क्वेश्चन ऐसा ही, ठीक है ना, इस टाइप का लास्ट सवाल। देखो एक बात आपने गौर करी होगी कि जो हमारी शीट होती है वो बिल्कुल टाइप वाइज होती है, लेवल वाइज। हाँ ये जरूर है कि हर टाइप के ऊपर नाम नहीं लिखा होता, अब इसको नाम क्या दें, तो इसका क्या नाम दें, कोई नाम नहीं दे सकते, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपको सीक्वेंस में प्रैक्टिस करने को मिलता है, बेसिक से ही है विकास जी। बेसिक मतलब फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। करेंगे सवाल, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सवाल ये दिया हुआ है कि यदि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1/3, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1/3, थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो कॉट की पावर 4 थीटा माइनस कोसेक की पावर 4 थीटा का मान क्या है। देखो पावर 4 का मतलब है भाई साहब स्क्वायर का भी स्क्वायर, ये पावर 4 का मतलब है स्क्वायर का भी स्क्वायर। बात सही आप बोलोगे हाँ सर, तो आप मुझे बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है,
जल्दी से आप मुझे बताओ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब मैं पूरा डिटेल में बता दे रहा हूं, ये वाला किसमें बच्चे गलती करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। बोलो बात को समझे समझे। अब यहां पर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, माइनस का 1। फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। ये उल्टा है बेटे, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या आएगा, माइनस का 1। ये क्या दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तो सवाल में 1/3 दिया है, तो -1 गुणा 1/3, सवाल का आंसर -1/3 आ गया। ठीक है बच्चे, बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलेंगे, अगला सवाल, अगला टाइप। ठीक है बेटे, चलिए ध्यान सुनेंगे। नेक्स्ट वेराइटी कर लोगे ना, 3 सवाल मैंने आपको इस प्रकार के करवा दिए हैं। अगला लेंगे मेरे दोस्तों सवाल नंबर 20। ये बताओगे मेरे भाई कौन करेगा जल्दी से। सवाल ये है कि यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा 4 है तो 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा -4 से अनुपात याद करें। आपको पता है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा अगर 4 है तो ये चीज कैसे आएगी, स्क्वायर करने पर। भाई अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो बताओ क्या आएगा। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 2 बराबर आएगा 16। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 16 माइनस 2 14। अरे दिमाग में कर लिया करो कभी तो, क्या बिल्कुल बेच खाया तुमने दिमाग, कचरा है। इसका वर्ग करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 माइनस 2 14। ये बताओ ये कैसे निकलेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला होता है भाई tan प्लस कॉट का फॉर्मूला ही होता है सेक इंटू कोसेक। tan प्लस कॉट का फॉर्मूला ये सेक इंटू कोसेक, तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा 4। अब सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना है, 4। 4 का स्क्वायर 16, 4 ये वर्ग लगाना, 4 का स्क्वायर 16, 16 का दुगना 32, 32 में से 4 घटाएंगे 28, 32 में से 4 घटाएंगे 28। मुझे क्या लेना है, अनुपात। जब मैं अनुपात लूंगा तो 14 से 28 2 बार कट जाएगा, तो ये अनुपात आ गया 3:2। 3:2 सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है। हरिकांत कह रहे हैं सर थोड़ा मोटिवेशन कर दो। हरिकांत जी बेटा यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पर पढ़ाई से ज्यादा आजकल मोटिवेशन ही मिलता है। यूट्यूब पे जो पढ़ा भी रहे हैं उनमें पढ़ाई ज्यादा ही मोटिवेशन है, ठीक है, वहां से खूब लो। ओके, और थोड़ा बढ़िया वाला चाहिए तो विवेक बिंद्रा जी का कोर्स लो, उनका सबसे महंगा कोर्स है 10-12 लाख रुपए का, वो ले लो। बढ़िया मोटिवेशन मिलेगा, एकदम तगड़ा तगड़ा मिलेगा, उसमें उछल उछल के दे में वो। ठीक है, सवाल नंबर 21 ही बताएं, करिए जल्दी से। इससे स्लो में बात नहीं बन सकती अरविंद, इससे स्लो नहीं होता। मुझे स्लो करने की बजाय आप अपने आप को फास्ट करने पे ध्यान दो। अगला टाइप, इस टाइप के मैं आपको 3 सवाल करवाऊंगा। ठीक है, अगला टाइप, यदि साइन टी प्लस कॉस टी 4/5 है तो साइन टी इंटू कॉस टी का मान क्या होगा, बताइए जल्दी से कैसे आएगा। आपको मैंने सिखाया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जो स्क्वायर है वो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। ये बेटे मैंने आपको सिखाया है, बोलो हाँ कि ना। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये चाहिए बेटे, ये कैसे आएगा, जब मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूंगा ना। बहुत सारे सवाल सीजल में आ रखे हैं ऐसे, मैंने एक ही लिया है। अगर आप सीजल 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको 5-6 सवाल ऐसे ही मिल जाएंगे, बस डाटा अलग होगा। तो साइन टी प्लस कॉस टी का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस 2 साइन टी इंटू कॉस टी, 1 प्लस 2 साइन टी इंटू कॉस टी, और बराबर क्या आएगा बेटे, 4/5 का स्क्वायर 16/25। 1 उधर चला जाएगा। अब 16/25, 1 जब उधर चला जाएगा तो कितना आएगा, 16/25 में से 1 घटाएंगे तो 16 माइनस का 9/25, माइनस का 9/25। बोलो बात समझे, आप बोलोगे सर हम ऐसी बात समझे जिसकी कोई जो है जरूरत नहीं। ठीक है, अब बेटे साइन टू इंटू कॉस टी 2 यहां गुणा में, जब 2 गुणा में तो नीचे आ जाएगा भाग में, तो माइनस का 9/50। आंसर है डी, डी विकल्प इसका आंसर है डी। अच्छा बी और डी सेम हो रहे हैं, अच्छा दो ऑप्शन सेम हो रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, -9/50 इसका ठीक उत्तर होगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट। ठीक है, चलो एक और सवाल करेंगे, ऐसा ही थोड़ा सा चेंज है। एक और सवाल करेंगे बेटा, ऐसा ही थोड़ा सा चेंज है, करके बताओ। हाँ जी बेसिक से ही बताया हिमांशु, यही था बेसिक। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला याद नहीं किया तो मैं क्या कर सकता हूं। सवाल में ये दिया है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन। सवाल में ये दिया है कि यदि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1.25, 1.25 का मतलब क्या होता है, 1 जमा 0.25, 0.25 मतलब 1/4 है ना, 1 प्लस 1/4 यानी कि 5/4। सवाल में आपको ये दिया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 5/4, आपसे ये पूछा है। अब देखो बच्चे, यहां से हम टेन कॉट तो निकालेंगे नहीं, मैं बात जानता हूं कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होता है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर होता है, फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला याद करो तब सवाल करने आना, वरना इन घोंचों की तरफ आते हैं ना बीच बीच में कबाड़, बेसिक से इनकी तरह करना पड़ेगा आपको। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin इंटू कॉस, तो हमें यहां से साइन इंटू कॉस निकालना है। कैसे आएगा साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस तब आएगा जब मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा। अगर मैं दोनों ही तरफ से स्क्वायर कर दूं तो मैं बात जानता हूं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। राइट साइड में 5/4 का स्क्वायर 25/16, और जब 1 उधर चला जाएगा 25/16 में से 1 घटा दूंगा तो 9/16 आ जाएगा, 9/16, 9/16।
दो नीचे आएगा, जब दो नीचे आएगा तो आ जाएगा भाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 9/32, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 9/32 आ गया। आपसे क्या पूछा इसका उल्टा, 1/sin इंटू कॉस क्या आ जाएगा 9/32 का उल्टा 32/9, और 32/9 इस सवाल का आंसर है, जो कि हमारा पहला ऑप्शन ठीक है ना। 9 27 बचेगा 5, 27 5 32, 3 सही 5/9। तब बालक इस बात को समझ पाए हैं, कोई भी इसमें परेशानी है नहीं। आगे चलेंगे दोस्तों, प्यारा होगा सवाल। सवाल आएगा आपके सामने यहां पर 23। ये बताइएगा जी, इस सवाल का क्या आंसर है। करो। यस जटिन, सेम ही क्वेश्चन है बच्चों, सेम ही क्वेश्चन है, बस यहां पे अंडर रूट में दिया है। ये जो सवाल आपके सामने मैं करके बता देता हूं कि यहां कैलकुलेशन है। ये जो सवाल है ये सीजीएल 2022 के प्री के पेपर में आया था बच्चों, प्री के पेपर में बोला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3 - 1/2 तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होता है 1/sin इंटू कॉस। शॉर्ट में लिखा करो, साइन इंटू कॉस कैसे आएगा, जब दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे। जब मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करूंगा, इसका भी वर्ग कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो, क्योंकि साइन प्लस कॉस का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर होता है 1 + 2 sin थीटा कॉस थीटा, 1 + 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे ये क्या आएगा, नीचे 2 √2 का स्क्वायर 8, ऊपर क्या आएगा √3 - 1 का वर्ग क्या आएगा, √3 - 1 का स्क्वायर क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, √3 - 1 का स्क्वायर आएगा 4 - 2 √3, √3 का वर्ग 3 और 1 4, 4 - 2 √3 आप बोलोगे आंसर 4 - 2 √3, 4 - 2 √3। क्या ये बात एकदम ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों यहां ऊपर नीचे से 2 कट रहा है, 4 2 में 2 कॉमन है, नीचे 8 कॉमन है, ऊपर नीचे से 2 काट लेते हैं तो क्या आएगा भाई, आएगा 2 माइनस, या एक काम करते हैं पहले जो 1 है 1 को हम इधर ले जाते हैं, 1 को जब इधर ले जाते हैं 1 को मैं इधर ले गया, आ गया। जब मैं 1 को इधर ले जाऊंगा तो आप ये कह सकते हैं √3 का वर्ग 3 और 1 4 - 2 √3 और नीचे आ जाएगा 2 √2 का वर्ग 8, ये 1 उधर चला जाएगा। जब ये इधर आएगा मेरे दोस्तों तो आप ये कह सकते हैं, यानी कि आंसर तो नेगेटिव है फिर, हाँ ठीक है बच्चे, तो ये हो जाएगा -8। जब 4 में से -8 घटाएंगे तो ये -4 हो जाएगा, -4 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब दोनों साइड से 2 काट लो, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आएगा भाई, यहां भी 2 काट लेते हैं, यहां भी तो माइनस का ये हो जाएगा 2 + √3/8, माइनस का 2 + √3/8 ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया, मैंने 2 काट लिया यहां से भी और यहां ऊपर से भी, साइन इंटू कॉस आ गया। आपसे ये उल्टा पूछा तो उल्टा क्या आ जाएगा बेटे, उल्टा आ जाएगा 8/, इसका रिवर्स कर देंगे -8/2 + √3, -8/2 + √3। बोलो बात को समझे, आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझे, रिवर्स हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहां नीचे तो कुछ है नहीं, रैशनलाइजेशन भाई, अगर नीचे 2 + √3 है तो ऊपर नीचे 2 - √3 से गुणा करनी पड़ेगी, ऊपर नीचे मेरे दोस्तों 2 - √3 से गुणा करनी पड़ेगी। अब आप अच्छी तरीके जानते नीचे क्या बन गया, नीचे बन गया a + b गुणा a - b, a + b इंटू a - b, a² - b², 2 का स्क्वायर 4, √3 का वर्ग 3, 4 - 3 नीचे 1 बन गया, तो ये 1 बन गया भाई, ये आगे सवाल का आंसर। माइनस को अगर अंदर ले जाए ब्रैकेट के तो ये हो जाएगा 8 × √3 - 2, 8 × √3 - 2 ये उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन है आपके सामने ए सही, ए इसका आंसर है, डी आंसर नहीं है चंदन जी सवाल का आंसर ए है। ठीक है, तो मैंने आपको इजी डाटा का भी करवा दिया और कैलकुलेटिव भी करवा दिया, आगे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बेटे, नेक्स्ट सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 24। ठीक है ना, एक एक टाइप का एक एक सवाल ही होगा, करो। सीडीएस का देखो, सीडीएस में अक्सर ऐसे सवाल आते हैं, सीडीएस के पेपर में ज्यादातर ऐसे सवाल आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग, इसको कंसीडर करो जी, क्या आएगा, कंसीडर द फॉलोइंग। ठीक है भाई, यानी कि आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्या पहला स्टेटमेंट सही है, √sec² प्लस cosec², देखो sec² प्लस cosec² प्लस किसमें बदल जाता है, मल्टीप्लाई में करोगे तो क्या आएगा, sec इंटू cosec, और 10 प्लस cot क्या होता है, 10 प्लस cot sec इंटू cosec ही होता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सेम है, ये वाला ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा देखो tan² प्लस cot² का अंडर रूट बराबर sec प्लस cosec, ये गलत है भाई, tan² प्लस cot² कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, फॉर्मूला ही नहीं है तो अंडर रूट कैसे निकलेगा, ये बराबर कैसे होगा, ये वाला गलत है। तो केवल यहां पे पहला स्टेटमेंट ही सही है, ए ऑप्शन उत्तर है। ठीक है ना, तो जस्ट ऐसे सवाल मेरे दोस्तों सीडीएस के पेपर में ज्यादा आते हैं। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 25 बनाओ। सवाल में बोला गया यदि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज के कोण है तो इसका मान क्या है, सीडीएस के सवाल है राधे। यदि एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रेटल के एंगल है तो साइन a + c/2 प्लस साइन b + d/2 का मान क्या है। देखो आप साइक्लिक क्वाड्रेटल जानते हैं, साइक्लिक क्वाड्रेटल एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों वर्टेक्स एक सर्कल की परिधि पे हो, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक सर्कल की परिधि पे हो, उसको हम साइक्लिक क्वाड्रेटल कहते हैं। जैसे कि यहां पर दिखाया गया एबीसीडी, ये साइक्लिक क्वाड्रेटल है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष, अगर किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर आते हैं तो हम उसे साइक्लिक क्वाड्रेटल या हिंदी में चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। साइक्लिक क्वाड्रेटल का नियम है कि बच्चों आमने सामने के जो कोणों का योग है, आमने सामने के जो कोणों का योग है वो हमेशा 180 डिग्री होता है।
देखो बेटा, ये कंसेप्ट ज्योमेट्री का है, ज्यामिति का, ये कंसेप्ट ज्यामिति का है, लेकिन ये सवाल ज्यामिति प्लस त्रिकोणमिति को मिक्स करके बनाया गया है। तो जिन बच्चों को नहीं पता है उसके लिए मैंने कंसेप्ट पढ़ा दिया कि साइक्लिक इक्वालिटी एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों वर्टेक्स यानी कि चारों कोने चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पे आए। तो a प्लस सी 180 है, 180 का आधा 90 है, साइन 90 डिग्री 1, 180 का आधा 90 साइन 90 डिग्री 1, 1 जमा 1 आंसर आ गया 2। सवाल का आंसर 2 हो गया। ठीक है, आगे अगला सवाल, सवाल नंबर है 26, बताएं जल्दी से। चारों ही सवाल जो मैं आपको करा रहा हूं लगातार, ये पिछले साल के सीडीएस के पेपर के हैं। यदि एबीसी एक्यूट एंगल है और ये है तो बताओ a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है। भाई ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो आप जानते हैं कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अगर साइन b प्लस सी माइनस ए 1 है तो ये b प्लस सी माइनस ए कितना आएगा 90 डिग्री, b प्लस सी माइनस ए कितना आएगा 90 डिग्री। अब आप मुझे बताओ भाई ये cos c प्लस ए माइनस बी 1 है, इसका मतलब क्या आएगा cos 0 डिग्री 1 होता है, तो c प्लस ए माइनस बी क्या आएगा बेटा 0 डिग्री। आप मुझे बताओ tan a प्लस बी माइनस सी 1 है तो बताओ tan 45 डिग्री 1 होता है, tan 45 डिग्री 1 होता है, तो a प्लस बी माइनस सी कितना आएगा 45 डिग्री। ये दिया गया है आपको, ठीक है। आपसे पूछा a प्लस बी प्लस सी, बताओ बच्चों a प्लस बी प्लस सी कैसे आएगा। बहुत सही राहुल, आप इन तीनों को ऐड करो, जब आप तीनों को जोड़ोगे तो a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, एक c से एक c कट जाएगा, क्या बचेगा a जमा b जमा c बचेगा, और उधर हो जाएगा जी 90 जमा 45 यानी कि 135 डिग्री, और यही सवाल का आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, तो काफी सरल क्वेश्चन है टेबल्स पे। आगे नेक्स्ट ये बताएंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 27, बताओ। अब मैं देखना चाहता हूं कि पिछली सीट में ही मैंने आपको इस सवाल का कंसेप्ट बता दिया है, कितने बच्चों को इस सवाल का कंसेप्ट अभी तक याद है, मैं देखना चाहता हूं, करो जरा क्या आएगा। ए ऑप्शन ए होगा। बोला है अगर ये दोनों पक्ष बराबर हैं देन वैल्यू ऑफ ईच साइड, प्रत्येक साइड का मान क्या है। देखो जहां sec प्लस टेन है वहां sec माइनस टेन जरूर आएगा, कि sec प्लस टेन की sec माइनस टेन में गुणा करके 1 आता है। क्या सिखा, ये दोनों साइड बराबर हैं भाई, ये वाली साइड है, ये साइड और ये साइड, ये दोनों बराबर हैं। तो बोला ये दोनों पक्ष किसके बराबर हैं, तो हमने क्या सिखाया कि मान लीजिए कि माना ये दोनों k के बराबर है, माना हमने क्या सिखाया कि माना ये जो है k के बराबर है, माना। ठीक है बेटा, अब एक बात बताओ, ये कलवा भी k है और ये ब्लू वाला भी k है, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने से ही पैटर्न बनेगा, क्योंकि sec अल्फा प्लस टेन अल्फा इंटू sec अल्फा माइनस टेन अल्फा क्या हो जाएगा 1। इसी तरीके से sec बीटा माइनस टेन बीटा इंटू sec बीटा प्लस टेन बीटा 1, sec गामा प्लस टेन गामा sec गामा माइनस टेन गामा 1, sec डेल्टा माइनस टेन डेल्टा इंटू sec डेल्टा प्लस टेन डेल्टा 1। तो यहां से k स्क्वायर 1 आ गया, जब k स्क्वायर 1 आ गया तो k की वैल्यू क्या आएगी बेटा, अंडर रूट लेंगे प्लस माइनस 1, और ये सवाल का आंसर होगा पहला ऑप्शन। ठीक है ना, तो एक सरल बात है, मजेदार क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे चलते हैं, सवाल नंबर 28, ये बताएं इसका क्या उत्तर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस और sec की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा माइनस 6 सेक्स की पावर 4 थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा, ये आपको बताना है। देखिए ये सवाल है आपके सामने, दो रास्ते, या तो इसका और इसका फॉर्मूला लिखो इसमें, या फिर थीटा क्या है, थीटा एक एनी एंगल, थीटा एक एंगल है। अब इस सवाल के जो आंसर है वो थीटा पे तो निर्भर नहीं कर रहे, यानी कि एक थ्योरम है, ये एक फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले का मान इन चारों में से कोई फिक्स वैल्यू है। तो आप अपनी मर्जी से थीटा की कोई भी वैल्यू रख दो जो आपको पसंद आए। मुझे यहाँ पे थीटा 0 डिग्री पसंद है, क्योंकि 0 पे ना सेक प्रॉब्लम करेगा ना टेन। मैं थीटा को 0 डिग्री पुट करूंगा तो टेन 0 0 होता है, टेन 0 0 होता है, सेक 0 होता है 1, सेक 0 1 होता है, तो 4 माइनस 6 प्लस 5, सवाल का आंसर आ जाएगा 5 4 9 माइनस 6 3, 3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, और बी ऑप्शन एकदम ठीक होगा।
हम आगे चलेंगे। सवाल नंबर है मेरे दोस्तों 29। नेक्स्ट 20। एक एक टाइप का एक एक सवाल मैं आपको करवा रहा हूं केवल। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, उससे अलग कुछ भी नहीं। सवाल देखेंगे। बोला यदि tan 9 डिग्री पी बटे क्यू है तो इसका मान क्या होगा? यदि tan 9 डिग्री पी बटे क्यू है तो इसका मान क्या होगा? बताओ जल्दी से। आंसर पी क्यू में बताना है। क्या है ऊपर? सेक स्क्वायर 81 डिग्री, नीचे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर 81। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर 81 कोसेक स्क्वायर 81 डिग्री। आप बोलोगे आंसर। अब आप मुझे बताओ कि सेक बटे कोसेक क्या होता है? tan। ये जो सेक बटे कोसेक है ये tan होता है, तो ये हो गया tan स्क्वायर 81 डिग्री, ये बन गया tan स्क्वायर 81 डिग्री। लेकिन सवाल में तो tan 9 डिग्री दिया है। अब आप बताओ tan 81 डिग्री जो होगा वो tan 9 डिग्री का उल्टा नहीं होगा? भाई आप बताओ, अगर दो एंगल का सम 90 है तो tan a गुना tan भी 1। आप मुझे पता है कि tan 9 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री का प्रोडक्ट 1 आएगा, दोनों एक दूसरे के उल्टे होंगे। 81 9 90 है। अगर tan 9 डिग्री p बटा क्यू है, tan 9 डिग्री p बटे क्यू है, तो tan 81 डिग्री का आएगा उल्टा होगा, क्यू बटे p उल्टा होगा, यानी कि tan 81 डिग्री आएगा जी क्यू बटे p और उसका स्क्वायर। क्यू बटे p का स्क्वायर आ जाएगा आंसर, ये डी वाला ठीक है। बस 10 सेकंड में जो बी बता रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। पता नहीं कौन सा नशा करते हैं, हैं? बताना कौन सा नशा करते हो भाई तुम लोग, हैं? क्या गंदा बालक हो तुम, एकदम गंदा बालक। आगे चलेंगे। सवाल नंबर 30 बने। सेक की पावर 4x माइनस सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या? सेक की पावर 4 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या? भाई कुछ नहीं कर सकते, यहां पावर 4 है, यहां पावर 2 है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। हम यहां से सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, जो कि क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 जो कि क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर एक्स। ये आपका tan स्क्वायर एक्स हो गया। आप बोलोगे बहुत बढ़िया सर, आंसर आ गया सेक स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर, ऑप्शन में नहीं है बेटे। जो सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखा जा सकता है? जो सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखा जा सकता है? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? तो आप कहोगे सर tan स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर tan की पावर 4x, tan स्क्वायर एक्स प्लस tan की पावर 4x, ये आंसर है बी ऑप्शन, tan स्क्वायर एक्स प्लस tan की पावर 4x। सीजीएल 2023 में उल्टा पूछा था, ये आपको दिया था और ये आपको निकालना था। पिछले सवाल में स्क्वायर क्यों आएगा बेटा? स्क्वायर ही तो, यहां पावर 2 नहीं दिख रहा, यहां पावर 2 नहीं दिख रहा, ये पावर 2 नहीं दिख रहा, ये पावर 2 ही तो होगा मोहित। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने, ये 30 था, क्वेश्चन लेंगे हम 31, ये बताएंगे। देखो इस टाइप के ढेरों सवाल आपको मिल जाएंगे, ढेरों, प्रीवियस ईयर में ढेरों सवाल। 1 बटे कॉस ए के माइनस कॉट ए माइनस 1 बटे साइन ए क्या है? केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा। 1 बटे कॉस ए के माइनस कॉट ए क्या होता है? 1 बटे कॉस ए के माइनस कॉट ए होता है कॉस ए के प्लस कॉट ए, कॉस ए के प्लस कॉट ए। 1 बटे साइन ए क्या होता है? कॉस ए के, कॉस ए के, ये कट जाएगा, कॉस ए के कट गया, क्या बच गया? कॉट ए, कॉट ए बच गया। तो आंसर भी वही ऑप्शन होना चाहिए जिसमें कॉट ए बने बेटा। कॉस ए के माइनस कॉट ए, कॉस ए के प्लस कॉट ए एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो 1 बटे कॉस ए के माइनस कॉट ए क्या हो जाएगा? कॉस ए के प्लस कॉट ए, है ना? अब आप बताओ क्या ये बनेगा? ये 1 बटे साइन ए, ये कॉस ए के माइनस कॉट ए नहीं बनेगा, ये कॉस ए के, ये माइनस कॉस ए के माइनस कॉट ए, ये ऑप्शन बनेगा बी वाला, ठीक है। ये ऑप्शन कॉट ए आएगा, दिमाग में कर लो, ये आएगा बी ऑप्शन कॉट ए। कॉस ए के में से कॉस ए के माइनस कॉट ए घटाएंगे तो कॉस ए कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉट ए। अगला सवाल दिमाग में करना है, लिखने वाले के कोई इज्जत ना है। अगला सवाल करेंगे बेटा, इस टाइप के मैं आपको 2 सवाल करवाऊंगा। इस टाइप पर मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, 2 सवाल, ठीक है ना? एक बेसिक से और एक वैल्यू पुटिंग से। देखिए सवाल बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा सवाल है। सवाल में आपको यह दिया गया है कि यदि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2 माइनस ई स्क्वायर, सवाल के अनुसार यदि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2 माइनस ई स्क्वायर, यदि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2 माइनस ई स्क्वायर है तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, आपसे पूछा गया है। यदि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2 माइनस ई स्क्वायर है तो ये क्या होगा? तो मेरे दोस्तों आप यहां से कह सकते हैं ये कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा तो कुछ कर नहीं सकते, प्लस कॉट क्यूब, यहां से कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, कॉट क्यूब है पावर 3। अच्छा कॉट का क्या मतलब है? कॉट का मतलब है कॉस बटे साइन। तो ये जो कॉट क्यूब थीटा है, क्यूब का मतलब क्या होता है? क्यूब का मतलब होता है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। ऐसे लिख सकता हूं मैं, बोलो। पावर 3 को ऐसे लिख सकते हैं, पावर 2 गुणा पावर 1, कॉट, कॉट क्यूब थीटा को ऐसे लिख दो कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। ऐसे क्यों लिखा? कि कॉट का मतलब होता है कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन, और ये इंटू सेक थीटा है, इंटू सेक थीटा। तो आपको नहीं लग रहा मेरे दोस्तों, क्या आपको नहीं लग रहा कि ये कॉस इंटू सेक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, कॉस इंटू सेक 1 हो जाएगा। बचा क्या? 1 बटे साइन बच गया, 1 बटे साइन बच गया, वही कोसेक होता है, ठीक है ना? वही क्या होता है? कोसेक थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर, अब आया मजा। अब यहां से मैं कह सकता हूं कि कोसेक थीटा कॉमन, कोसेक यहां भी, कोसेक यहां भी, कोसेक थीटा कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा यहां से 1, यहां से कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, जो कि होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। आप मुझे बताओ
कॉसेक इंटू कॉसेक स्क्वायर आ गया कॉसेक की पावर 3 थीटा, कॉसेक क्यूब थीटा आ गया मेरे प्यारे भाई। है ये, लेकिन इसका मतलब है कॉसेक क्यूब थीटा, यानी कि मुझे कॉसेक निकालना है। हमें कॉसेक निकालना है, बताओ कैसे होगा बेटे। कॉसेक का मान निकालना है, बताइए जी कैसे होगा। कॉसेक का मान हमें निकालना है। देखिए सवाल में आपको ये दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा दिया है, कॉसेक कैसे आएगा। मैं बात जानता हूं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं दोनों तरफ लेफ्ट साइड में राइट साइड में 1 ऐड कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ लेफ्ट साइड में राइट साइड में 1 ऐड कर दूं, तो ये जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, ये जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मैंने दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, 2 माइनस 1 हो गया 3, 3 माइनस ई स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है वो 3 माइनस ई स्क्वायर बन गया। हमें कॉसेक निकालना है, अंडर रूट, अंडर रूट ले लेते हैं मेरे दोस्तों। इसका अंडर रूट क्या आएगा, इसका अंडर रूट जो आएगा वो आएगा पावर 1/2। तो कॉसेक थीटा जो होगा वो 3 माइनस ई स्क्वायर की पावर 1/2। ये कॉसेक थीटा आ गया। कॉसेक थीटा ये आ गया 3 माइनस, कॉसेक थीटा आ गया 3 माइनस ई स्क्वायर की पावर 1/2। यहां पावर 1/2 का भी क्यूब करना है, पावर 1/2 का क्यूब करोगे तो पावर कितनी हो जाएगी 3/2। तो 3 माइनस ई स्क्वायर की पावर 3/2, ये सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है ना, डी ऑप्शन। बढ़िया सवाल है बेटा, ये कई बार पेपर में पूछा गया है और आज तक आता है। ठीक है ना, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, लेटेस्ट वाला सवाल नंबर 33 बनाएं। ये आया है सीजीएल 2022 के एग्जाम में, ये पिछला ही सवाल है बेटा, बस यहां पे टेन कॉट की जगह 10 कर दिया है, कॉसेक की जगह सेक। सवाल यह है कि यदि टेन स्क्वायर ए बराबर 3 प्लस क्यू स्क्वायर है तो इसका मान क्या होगा। यदि टेन स्क्वायर ए बराबर 3 प्लस क्यू स्क्वायर है तो इसका मान क्या होगा। यदि टेन स्क्वायर ए बराबर 3 प्लस क्यू स्क्वायर, देखो मेरे दोस्तों ये टेन स्क्वायर ए का मान दिया है, ये पूछा है, यानी कि मेरे दोस्तों आंसर जो है वो केवल क्यू पे निर्भर कर रहा है ना, आंसर जो वो क्यू पे डिपेंड है। बोला यदि टेन स्क्वायर ए बराबर ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो थ्योरम है, एक फॉर्मूला है कि अगर हम टेन स्क्वायर ये कहेंगे तो इसका मान क्या आएगा। टेन स्क्वायर की वैल्यू भी फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, तो आप अपनी मर्जी से क्यों कुछ भी रख सकते हो जहां आपको सुविधा लगे। अगर मैं क्यों को 1 रखूंगा तो दिक्कत है, अगर मैं यहां पे देखो क्यों को 0 करता हूं तो आसान होगा। अगर मैं क्यों को 0 पुट कर देता हूं, क्यों को 0, अगर मैं क्यों को 0 पुट कर दिया तो टेन स्क्वायर हो गया 3। अगर मैंने क्यों को 0 पुट कर दिया तो टेन स्क्वायर 3 हो गया, यानी कि टेन आ गया √3, यानी कि यहां से ए का मान 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो आप मुझे बताओ अगर ए का मान 60 डिग्री आ गया तो ये सवाल क्या बनेगा। सेक 60 2 होता है, टेन 60 होता है √3, टेन 60 √3 का क्यूब 3 √3। कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री क्या होता है, कॉसेक 60 डिग्री होता है 2/√3। कॉसेक 60 डिग्री क्या होता है 2/√3। आप बोलोगे √3 से √3 कट गया, 2 3 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 बन गया। यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो 8 बनता हो। अगर मैं क्यू को 0 रखूंगा तो भाई ये ऑप्शन होगा 3 की पावर 3/2, नहीं बनेगा। क्यू को 0 करूंगा 7 की पावर 3/2 नहीं बनेगा। क्यू को 0 रखूंगा 5 की पावर 3/2 नहीं बनेगा। अगर मैं क्यू को 0 रखूंगा तो 4 की पावर 3/2 ये बनेगा। 4 की पावर 3/2 का मतलब होता है 4 की पावर 1/2 का क्यूब। पहले पावर 1/2 कर लो फिर क्यूब कर लेना। 4 की पावर 1/2 मतलब 4 का अंडर रूट। किसी भी संख्या की पावर 1/2 का मतलब होता है x का अंडर रूट, 4 का अंडर रूट 2 और 2 का क्यूब 8। ये अकेला ऑप्शन 8 बन रहा है, इसका मतलब यही सही होना चाहिए। ये हो गया वैल्यू पुटिंग वाला मेथड। सवाल एक है पर बच्चों के तरीके 2 हैं। आप पिछला सवाल भी ऐसे ही कर सकते थे, बस यहां पे आप ई की जगह क्या रख लेते, ई की जगह आप यहां पे 1 रख लेते, ई की जगह 1 रख लेते, थीटा का मान आ जाता 45 डिग्री। करके देखिएगा पिछला सवाल भी ऐसे ही वैल्यू पुटिंग से। अच्छा प्रश्न है, आगे चलेंगे। सवाल है बेटे आपके सामने यहां पे 34 से बताएं, 34 नंबर करो जल्दी से। ये प्री का है, ऐसा कुछ नहीं देता है ट्रिपल एस। ये एक पूरा का पूरा टाइप है बच्चों, और इस टाइप के मैं आपको 5 सवाल करवाऊंगा। ये पूरा का पूरा टाइप है, 5 सवाल करवाऊंगा। देखो हम आपको पढ़ा चुके हैं कि सेके प्लस टेन और सेके माइनस टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे लिखा हुआ है 1 + 1 बटे सेके प्लस टेन,
तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसका क्या मतलब है, 1/sec+10 है, व्हाट इज द मतलब ऑफ दिस, इसका मीनिंग क्या है, 1/sec+10 है, इसका मीनिंग क्या है? तो आप कहोगे सर इसका मतलब होता है sec-10 है, sec-10 है। तो 1/sec+10 का मतलब sec-10 है, यानी कि sec+10 है, sec-10 एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे सवाल है, अब मेरे प्यारे भाई इस सवाल को देखो, 1/sec+10 है, तो हालांकि सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैं आपको सबसे जल्दी समझ जाने वाला तरीका बताऊं कि 1/sec+10 होगा sec-10 का होल स्क्वायर, sec-10 का होल स्क्वायर। बोलो बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन ये तो कोई ऑप्शन है नहीं। अब sec का मतलब है 1/cos, 10 का मतलब sin बटे cos, sec का मतलब 1/cos, 10 का मतलब sin बटे cos, तो 1 माइनस sin बटे cos का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो sec का मतलब 1/cos, 10 का मतलब sin बटे cos, तो cos एलसीएम ऊपर 1 माइनस sin स्क्वायर करेंगे ऊपर नीचे। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप यहां पर मुझे बताओ कि cos स्क्वायर क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर होता है 1 माइनस sin इंटू 1 प्लस sin, cos स्क्वायर का फॉर्मुला 1 माइनस sin इंटू 1 प्लस sin, ऊपर नीचे से 1 माइनस sin काट देंगे, ऊपर नीचे से 1 माइनस sin काट देंगे तो क्या बचेगा? नीचे 1 प्लस sin बचेगा, तो 1 माइनस sin बटे 1 प्लस sin, आंसर है सी ऑप्शन। सब बच्चों को समझ में आ जाएगा। इसका एक तरीका और भी है सोचने का, वो आप समझ जाओगे अगले सवाल में। ये देखो जरा, सवाल नंबर 34 सभी को प्रेम भाव से समझ आया। सवाल नंबर आपके सामने 35 ही बताएं जल्दी से क्या होगा। सवाल है sec-1/sec+1 की पावर n बराबर cosec माइनस cot है, तो n का मान क्या होगा? बेहतरीन चीज, सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है, ये डीपी कांस्टेबल का सवाल है, ये बहुत बेहतरीन। बोला गया यदि sec-1/sec+1 की पावर n अगर cosec माइनस cot है तो n का मान का हुई। तो आप इस बात का जवाब देंगे कि जैसे ये चीज क्या होती है बेटा, मुझे केवल ये ब्रैकेट देखना है, मुझे केवल ये ब्रैकेट देखना है, sec-1/sec+1, अपन को केवल ये चीज देखनी है। देखो हमने क्या सिखाया कि sec+1 का कॉन्जुगेट है sec-1, sec+1 की sec-1 में गुणा करेंगे tan स्क्वायर थीटा। तो अगर नीचे sec+1 है तो ऊपर नीचे sec-1 से गुणा कर दो, ऊपर नीचे sec-1 से गुणा कर दो, sec-1 से sec थीटा माइनस, ऊपर नीचे अगर sec+1 है तो ऊपर नीचे sec-1 से गुणा कर दीजिए, ऊपर sec-1 गुणा sec-1, sec-1 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे sec+1 इंटू sec-1 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। अब आप मुझे बताओ ये क्या आएगा बेटा, अलग अलग भाग दो, यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है। सेक को जब भाग देंगे 10 से तो सेक को 10 से भाग देने पर आता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और 1 को जब भाग देते हैं 10 से तो आता है कॉट थीटा। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर आएगा, ये कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। भाई सेक बटे 10 क्या आ जाएगा? सेक बटे 10 जो होता है वो कोसेक होता है, और 1 को 10 से भाग देंगे कॉट आ जाएगा, स्क्वायर लगा हुआ है ऊपर नीचे दोनों, ये आ गया। अच्छा इस ब्रैकेट की होल पावर n भी है, इसकी होल पावर n भी है, पावर n भी करना है, इसकी मुझे पावर n भी करना है, तो जब इसकी पावर n करेंगे तो 2n आएगा, 2n। और किसके बराबर दिया? बराबर दिया कोसेक माइनस कॉट के, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के। तो आप यहां पर अच्छी तरीके से समझ गए भाई, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की तो पावर एक ही है, तो अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, यानी कि 2n का आ गया 1, 2n 1 आ गया तो n का मान है आधा, आधा मतलब 0.5, 0.5 सवाल का आंसर है 0.5। अच्छा सवाल है, उत्कर्ष फॉर्मूला लगा दिया बेटे हमने, फॉर्मूला बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है नेक्स्ट, आज तो मेरा गोलगप्पा खाने का मन कर रहा। सवाल नंबर है 36, बताएं जी का आंसर है जी, बताओ जल्दी से इस सवाल का क्या आंसर है। ये सवाल भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया है, ऐसा ही क्वेश्चन। सवाल है सेके माइनस 10 अपॉन सेके प्लस 10 क्या है? ये है। हालांकि आप इस सवाल में वैल्यू पुटिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। देखो बेटे, सेके माइनस 10 अपॉन सेके प्लस 10 क्या है? मैं आप ही से पूछूंगा कितने बच्चे मेरी इस बात को समझ गए कि सेके माइनस 10 अपॉन सेके प्लस 10 होता है सेक ए माइनस 10 का होल स्क्वायर, सेक ए माइनस 10 का होल स्क्वायर। कितने बालक मेरी इस बात को समझ गए हैं? बताओ जल्दी से डायरेक्ट। भाई ऑप्शन को देखो, ऑप्शन में नीचे तो कुछ नहीं है, तो नीचे की चीज हटानी, ऊपर क्या है? ऊपर है सेक ए माइनस 10, नीचे क्या है? सेक ए प्लस 10। तो जो नीचे सेक ए प्लस 10 है क्या होता है? 1 बटे सेक ए प्लस 10, ये क्या है? 1 बटे सेक ए प्लस 10। तो जो 1 बटे सेक ए प्लस 10 है यही क्या हो जाएगा? ये सेक ए माइनस 10 ही हो जाएगा। तो सेक ए माइनस 10 गुणा सेक ए माइनस 10 सेक ए माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना? ये जो नीचे सेक ए प्लस 10 है क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक ए प्लस 10 सेक ए माइनस 10, तो सेक ए माइनस 10 इंटू सेक ए माइनस 10 स्क्वायर हो गया। अब बताओ ए माइनस बी का स्क्वायर खोलना है तो बेटे हर जगह तो प्लस आएगा नहीं, याद कर नहीं है। ए माइनस बी का स्क्वायर होता है, डिटेल में बताऊंगा ये वाला सवाल। ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 1 प्लस सेक स्क्वायर है, 1 प्लस सेक स्क्वायर है माइनस 2 सेक ए 10, 1 प्लस सेक स्क्वायर है माइनस 2 सेक ए 10, ये आ जाएगा। आप कहोगे सर ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, प्लस 2 सेक ए 10 नहीं आएगा, माइनस आएगा। आप कहोगे सर ये तो ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर है, फिर क्या करें? तो बेटा क्या आपको समझ नहीं आ रहा? ये जो सेक स्क्वायर ए है मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ये जो सेक स्क्वायर ए है इसको मैं 1 प्लस 10 स्क्वायर नहीं लिख सकता? 1 प्लस 10 स्क्वायर है, बोलो लिख सकता हूं 1 प्लस 10 स्क्वायर? आप बोलोगे हाँ जी, माइनस 2 सेक ए 10 है, माइनस 2 सेक ए 10 है,
तो बच्चे क्या आप मेरी बात को समझे कि 1 जमा 1 क्या हो जाएगा, 1 जमा 1, सॉरी गड़बड़ कर दी क्या मैंने, अरे यार सॉरी सॉरी, सेक माइनस टेन का स्क्वायर सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर होगा, सॉरी सॉरी होगा, सॉरी माई माई बैड, सॉरी सॉरी सॉरी, सेक माइनस टेन का स्क्वायर सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस टू सेक टेन, सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर माइनस टू सेक टेन। लॉजिक ये कि ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा, यहां तो 1 प्लस आ रहा है, तो सेक स्क्वायर ए को मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख लिया। अब क्या हो जाएगा, 1 टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर हो जाएगा। सवाल का आंसर सी ऑप्शन होगा, तो सवाल का आंसर सी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये लॉजिक है, आपको यहां पे सेक स्क्वायर को ब्रेक करना पड़ेगा तब आंसर मैच करेगा। ये सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया हुआ है प्रीवियस, 2 स्टेप आपको लगेंगे पूरा करने के लिए। नेक्स्ट सवाल नंबर है 37 आपके सामने। ये जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, अब ये उल्टा सवाल है, जो मैंने आपको पढ़ा है सेम वही है, बस ये उल्टा क्वेश्चन है। ये सवाल सीजीएल के 2022 के प्री में आया है, ये प्री में आया है मेरे दोस्तों। बताओ 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। देखो ये इस चीज को तो देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये क्या है। 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा क्या है भाई, ध्यान सुनेगा। ये 1 प्लस जो 2 कॉट स्क्वायर थीटा मैं इसको लिख सकता हूं कॉट स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूं कॉट स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, बोलो हाँ। तो आप ये कह सकते हो कि 2 कॉट स्क्वायर को ब्रेक कर लो, कॉट स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, ये जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर थीटा, बोलो हाँ, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस, अब बताओ ये चीज क्या है, व्हाट इज दिस चीज, ये चीज क्या है, 2 कॉस थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, 2 कॉस थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा का मतलब कोसेक इंटू कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा का मतलब कोसेक इंटू कोसेक। ठीक है, अच्छा कोसेक का मतलब क्या, मैं ये देख रहा हूं कोसेक का मतलब क्या, कोसेक का मतलब एक बटे साइन, कोसेक का मतलब बटे साइन, तो कॉस बटे साइन क्या आ जाएगा, कॉस बटे साइन आ जाएगा कॉट, तो 2 कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा, 2 कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा। बोले क्या आप मेरी बात को समझे, तो भाई साहब ये था असली चीज, ऐसे लिख रहा घुमा के 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या है, कॉस बटा साइन कॉट, तो 2 कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या बन गया बेटे, ये क्या बन गया, है ना। ये स्टेप दिमाग में करना था, वो तो मजबूरी के लिख के बताना पड़ता है। फॉर्मुला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए प्लस बी का स्क्वायर बन गया, कोसेक प्लस कॉट का स्क्वायर बन गया, कोसेक प्लस कॉट का स्क्वायर, कोसेक प्लस कॉट का स्क्वायर बन गया। अब बताओ कोसेक प्लस कॉट का स्क्वायर बन गया बेटा ये। अब आप मुझे ये चीज की जानकारी दीजिए कि भाई साहब यहां तो ऑप्शन अंश बटे हर है, यहां तो ऑप्शन अंश बटे हर है, क्या इसको अंश बटे हर नहीं कर सकते आप। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो कि कोसेक को आप 1 बटे साइन लिख लो, कॉट को आप कॉस बटे साइन लिख लो, लेकिन आप ये भी तो कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स गुणा एक्स होता है, तो कोसेक प्लस कॉट का स्क्वायर क्या आएगा मेरे दोस्तों, कोसेक प्लस कॉट इंटू कोसेक प्लस कॉट, कोसेक प्लस कॉट इंटू कोसेक प्लस कॉट, और कोसेक प्लस कॉट क्या होता है, कोसेक 1 बटे कोसेक माइनस कॉट, ऐसे भी तो लिख सकते हो। तो कोई गड़बड़ करी मैंने, कोसेक प्लस कॉट को क्या लिख लिया, 1 बटे कोसेक माइनस कॉट लिख लिया। अब आप मुझे बताओ ये हो गया सॉल्व सवाल, हो गया। कोसेक का मतलब 1 बटे साइन, कॉट का मतलब कॉस बटे साइन, कोसेक का मतलब 1 बटे साइन, कॉट का मतलब कॉस बटे साइन, साइन तो कट ही जाना है, क्या बचा 1 प्लस कॉस बटे 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस बटे 1 माइनस कॉस, ये आंसर हो गया, बी ऑप्शन। बिल्कुल मौर्या जी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और सवाल बिल्कुल ऐसा ही आपके सामने आएगा, जो कि होगा 38 नंबर। ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, ये 2021 के टीजीएल के मेंस के पेपर में आया था, और हम जानना चाहते हैं कि आप इस सवाल को कैसे करिएगा, बताओ करो।
जी, टेन स्क्वायर थीटा, 1 + tan² थीटा sec² थीटा प्लस tan² थीटा प्लस 2 sec इंटू टेन, तो sec प्लस टेन का होल स्क्वायर ही है। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह देखेंगे तो sec प्लस टेन का होल स्क्वायर ही है। यहाँ दो से अंदाजा भी लग जाएगा मुझे, है ना, a² प्लस b² प्लस 2ab, sec² थीटा प्लस tan² थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा, ये बराबर a बटे b है, a बटे b। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, तो मेरे दोस्तों यानी कि यहां कंपेंडो डिविडेंडो लगाना है, कंपेंडो डिविडेंडो मुझे लगाना है। तो मेरे प्यारे भाई, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, sec प्लस टेन इंटू sec प्लस टेन, स्क्वायर का मतलब sec प्लस टेन इंटू sec प्लस टेन, और एक sec प्लस टेन को हम क्या लिख सकते हैं, sec माइनस टेन, है ना, क्या लिख सकते हैं, sec माइनस टेन। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आ गया। ये वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों a बटा b की, a बटे b का मान आ गया, a बटे b का मान, a बटे b का मान आ गया sec प्लस टेन बटे sec माइनस टेन। ठीक है, लेकिन सवाल में मेरे दोस्तों यहां पर ये पूछा a प्लस बी बटे a माइनस बी, कंपेंडो डिविडेंडो लगाओ, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, क्या आएगा, ठीक है भैया, तो a प्लस बी बटे a माइनस बी क्या आएगा, sec बटे टेन, a प्लस बी बटे a माइनस बी sec बटे टेन आ जाएगा, और sec बटे टेन ही क्या होता है, cosec थीटा, sec बटे टेन ही cosec थीटा होता है, और ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है। सवाल बहुत सरल है, सवाल में कोई दम नहीं है, मेथोडोलॉजी पता है तो मेंस का सवाल मात्र 10 सेकंड में सॉल्व होगा। सवाल के लिए हम आगे प्रस्थान करेंगे, नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन बताओ। बेहतरीन सवाल बनाएं। सवाल में बोला यदि 27 sec स्क्वायर थीटा माइनस 11 tan स्क्वायर थीटा बराबर 52 है तो इसका मान क्या होगा। ओके, 1 + 2 sin थीटा cos थीटा बटे 1 - 2 sin थीटा cos थीटा। गजब का सवाल है बेटा ये। देखो ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है कि यदि 27 sec स्क्वायर थीटा माइनस 11 tan स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे 52, इक्वेशन आपको दी हुई है, तो एक ही इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है, तो यहां से सॉल्व करके निकालना पड़ेगा थीटा। अब sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा को 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 27 tan स्क्वायर थीटा, 27 प्लस 27 tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 27 प्लस 27 tan स्क्वायर थीटा माइनस 11 tan स्क्वायर थीटा, माइनस 11 tan स्क्वायर थीटा बराबर 52। तो आप मुझे बताएंगे कि 27 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 16, 16 tan स्क्वायर थीटा बराबर, ये 27 उधर चला जाएगा, 52 माइनस 25, तो 52 माइनस 25 कितना हो जाएगा, सॉरी 52 माइनस 27, ये ना, तो 52 माइनस 27 आ जाएगा जी आपका 25, तो 16 tan स्क्वायर थीटा बराबर 25, 16 आ जाएगा बटे में, तो tan स्क्वायर थीटा 25 बटे 16, अंडर रूट लेंगे, tan थीटा आ गया बेटे 5 बटे 4, tan थीटा 5 बटे 4 आ गया। केवल यहां तक भी पेपर में सवाल आता है, यहां तक भी, ठीक है, लेकिन प्यारे दोस्तों सवाल में तो ये पूछा है, अब आप ये बताओ ये है क्या, है भाई 1 + 2 sin थीटा cos थीटा, ऐसे भी लिख सकता था 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा, ये भी लिख सकता 1 + sin 2 थीटा बटे 1 - sin 2 थीटा। अब बताओ 1 + 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin प्लस cos का होल स्क्वायर, 1 - 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin माइनस थीटा sin माइनस cos का होल स्क्वायर, ये होता है बेटा, पढ़ा चुका हूं। 1 + 2 sin थीटा cos थीटा क्या है, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, 1 - 2 sin थीटा cos थीटा क्या है, sin माइनस cos का होल स्क्वायर, यानी कि आपको sin प्लस cos बटे sin माइनस cos निकालना है, जो कि रेशियो है। सवाल में आपको tan थीटा दिया है, tan का मतलब क्या होता है, tan का मतलब ही sin बटे cos होता है, sin बटे cos बराबर 5 बटे 4, रेशियो देके रेशियो पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है, sin थीटा की जगह 5 रख दीजिए, cos थीटा की जगह 4 रख दीजिए, sin थीटा की जगह 5 रखेंगे, cos की जगह 4, तो 5 4 9 बटे 5 - 4 1, तो 9 बटे 1 का स्क्वायर आ जाएगा बेटे 81, और यही आंसर हो जाएगा। वैसे भी आंसर परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए था 81। अमित जी sec स्क्वायर थीटा को 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख दिया है, 27 की 1 + tan स्क्वायर थीटा में गुणा किया मित, बढ़िया सवाल है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है बेटे आपके सामने यहां पर 40 ही बताएंगे, 40 नंबर सवाल करो। बिल्कुल कर सकते हैं आनंद। sec की पावर 4 थीटा इंटू 1 - sin की पावर 4 थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें, ये थीटा है, थीटा इज एनी एंगल, आंसर फिक्स है, आंसर फिक्स है, अपनी मर्जी से थीटा को कुछ भी रख लो, सबसे बेस्ट है थीटा को 0 डिग्री पुट कर लेंगे, जैसे ही थीटा को 0 डिग्री पुट करेंगे tan 0 0, sin 0 0, sec 0 1, 1 × 1 आंसर 1 आ गया, इस सवाल का आंसर 1 है ना। अदरवाइज आप फॉर्मूला वगैरह लगाओ, हो जाएगा पर टाइम लगेगा, हो तो जाएगा पर टाइम लगेगा, तो ये तरीका इजी है। सवाल नंबर 41 ही बताएं, क्वेश्चन नंबर 41, और ये आज की क्लास का लास्ट सवाल होगा। सवाल बहुत शानदार है, बताएं। ऐसे ढेरों सवाल बनाए जा सकते हैं, ढेरों लाखों सवाल बनाए जा सकते हैं। देखो दो इक्वेशन आपको दी है, बोला है यदि x बराबर 2y cot थीटा प्लस z, और दूसरी इक्वेशन आपको दी है कि यदि z प्लस x cos थीटा माइनस 3y, x बराबर 2y cot थीटा प्लस z, और दूसरी आपको दी है z बराबर x cos थीटा माइनस 3y, देन विच वन इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है, जल्दी बताओ बच्चों। यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा cot थीटा, इधर आ जाएगा, हम ले जाएं। देखो वो पहली देख लो मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनो मेरे दोस्तों, यहां मुझे दिखाई दे रहा है cot, यहां मुझे दिखाई दे रहा है cos,
अब ये दो इक्वेशन आपको दिए हैं, x बराबर 2y cot थीटा प्लस जेड और z बराबर x cos थीटा माइनस 3y, और आपसे ये पूछा गया है, आपसे रिलेशन पूछा है x y z में, रिलेशन पूछा है, यानी कि मुझे यहां से थीटा गायब करना है। जब इस सवाल के ऑप्शन में केवल x y z है, थीटा का कोई जिक्र नहीं है, तो थीटा गायब करना है। अब बताओ, कॉट और कॉस में तो कोई रिश्ता होता ही नहीं, कॉट कॉस में तो होता ही नहीं भाई। कॉट का उल्टा होता है टेन और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन सेक में गजब का रिश्ता है। कॉट का उल्टा होता है टेन और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये है मेरे दोस्तों। तो मैं लॉजिक पकड़ लिया। लॉजिक ये था कि इस सवाल में एक्स वाई जेड में रिश्ता निकालना है, थीटा गायब करना है। यहां से कॉट थीटा कितना आएगा, व्हाट इज द कॉट, जेड उधर आएगा, एक्स माइनस जेड बटे 2y, एक्स माइनस जेड बटे 2y। यहां से कॉस थीटा कितना आएगा बेटे, कॉस थीटा बराबर माइनस 3y इधर आएगा, जेड प्लस 3y बटे एक्स, जेड प्लस 3y बटे एक्स। ये कॉट की वैल्यू आ गई, कॉस की वैल्यू आ गई। आपको एक्स वाई जेड में रिलेशन निकालना है, टेन गायब करना है बेटे, है ना, थीटा गायब करना है। अब कॉट और कॉस में नहीं, कॉट का उल्टा टेन होता है, कॉस का उल्टा सेक, टेन सेक में रिश्ता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब बताओ क्या आ जाएगा, कॉट का उल्टा टेन, टेन कितना आ जाएगा, 2y बटे एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, 2y बटे एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा, भाई कॉस का उल्टा सेक, सेक क्या आ जाएगा, एक्स बटे जेड प्लस 3y, तो एक्स बटे जेड प्लस 3y का होल स्क्वायर, ये बनेगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन में क्या तिगड़मबाजी है, 1 प्लस 4y स्क्वायर बटे, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये भी गलत है, सी वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है, बी नहीं है बेटे, 4y स्क्वायर बटे एक्स माइनस जेड का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, सी वाला भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, बी वाला सही है, बी वाला 1 प्लस 4y स्क्वायर बटे एक्स माइनस जेड स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बटे जेड प्लस 3y का स्क्वायर, ठीक है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है और इसका आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास को हम यहीं तक छोड़ते हैं मेरे प्यारे भाई। आज की क्लास में देखो मैंने आपको 30 सवाल करवाए, 30 क्वेश्चंस, 31 सवाल, डिसेंट स्पीड है, ठीक है भैया। भाई 1.5 घंटे की क्लास में कम से कम 20 से 30 सवाल होने ही चाहिए। अगर इससे कम करके आपने सीख भी लिया तो भी आप भीड़ से पीछे ही रहोगे, ठीक है ना। स्क्वायर खोल के लिखा है दोस्तों। ओके, आज इतना ही दोस्तों, बाकी कल बाय।